कुरुक्षेत्र में भाजपा ने गिनवाए मोदी सरकार के 9 वर्षों के काम। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुरुक्षेत्र के होटल सैफरोन में प्रेस वार्ता की। पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि जो काम इन 9 वर्षों में हुए वह पहले कभी नहीं हुए। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, यूपी से राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल भी इस मौके पर उनके साथ रहे। आपको बता दें कि हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुरुक्षेत्र के पिपली रोड स्थित होटल सैफरोन में पत्रकार वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के कार्यकाल में किए गए कार्यों का बखान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के 9 वर्ष के कार्यकाल में भारत का विदेशों में भी डंका बजा है। उन्होंने वंदे भारत ट्रेन सहित अनेक कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने वार्ता के दौरान जिक्र किया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि 100 रुपए यदि केंद्र से चलते हैं तो लाभार्थी तक 15 रुपए पहुँचते हैं, लेकिन अब मोदी सरकार में 100 के 100 रुपए खातों के द्वारा जनता तक पहुँच रहे हैं। जयराम ठाकुर ने राहुल गांधी पर कटाक्ष किया और कहा कि राहुल गांधी द्वारा विदेश की धरती पर भारत के बारे में अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, जो कि दुखद है। उन्होंने कहा कि अनेकों हाईवे भाजपा सरकार में बनवाए गए हैं। गुजरात में यूनिटी ऑफ स्टैच्यू बनाया गया है। कोरोना काल में भारत के हर नागरिक को वैक्सीन लगाई गई और तकरीबन 100 सहयोगी देशों के लोगों को भी भारत में निर्मित वैक्सीन लगाई गई। ये भारत के लिए गौरव की बात है। विभिन्न प्रदेशों में हार पर जयराम ठाकुर ने कहा कि ये लोकतंत्र है। हिमाचल में जो भी हुआ वह लोकतंत्र का हिस्सा है, जिसे वे स्वीकार करते हैं। इस पत्रकार वार्ता में कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी, भाजपा नेता वेदपाल, जिला अध्यक्ष रवि बतान सहित अनेक पार्टी के नेता व पदाधिकारी भी मौजूद रहे। अगर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की अगर हम बात कहें तो 2014 तक पूरे भारत भर में 7 ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, एम्स की संख्या मात्र 7 थी और इन 9 वर्षों में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है वो 15 नए बनाए गए, 50 न्यू ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट। और इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर मेडिकल कॉलेज हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें, मेडिकल कॉलेजेस की अगर बात करें, 2014 तक इस्माइलाबाद मैं सोचा कि यहाँ पर भी, मैंने सोचा कि कहीं जी, हाँ जी, हाँ तो हो सकता है आने वाले समय में ऐसा भी हो जाएगा। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन उस दृष्टि से है। और शामली से अम्बाला नेशनल हाईवे पर जो है कुरुक्षेत्र पर जो निकल रहा है उसका कार्य खड़ा हुआ है। और दिल्ली से कटरा नेशनल हाईवे की जो है जो कैथल से निकल रहा है उस पर भी कार्य जारी। बहुत सारी, हाँ जी, हाँ, रेलवे एलिवेटेड ट्रैक का भी जिक्र कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की केंद्र सरकार से हरियाणा प्रदेश को मिली है। और मैं 9 साल के इस कार्यकाल को पूरा करने के लिए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहूंगा पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का विशेष तौर से। और इसलिए कि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है महाजनसंपर्क अभियान, 1 महीने का पूरे देश भर में इस प्रकार से जहां 9 साल की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए काम हमको दिया गया है। इसी संदर्भ में आज हम यहाँ आप सबके बीच में आए। हमारे सामने तो सारा नेतृत्व यहाँ पर बैठा है, तो इनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और वे सब उत्तर प्रदेश से बड़े दूर से आए हैं और इनकी जिम्मा भी हमारे साथ में लगाया गया है। सांसद है राज्यसभा के, और बाकी सारी चीजों को लेकर के मैं स्थानीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। हाँ, वो भी बहुत बड़ा काम। तो एक बार फिर से मैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो संक्षेप में की ओर से हरियाणा के लिए बहुत सारे योगदान रहे होंगे, लेकिन जिस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ पर हूँ इसके अंतर्गत कुछ 5-4 चीजों का मैं जिक्र जरूर करूंगा जो आपके ध्यान में होंगी भी निश्चित रूप से। श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय की शुरुआत कुरुक्षेत्र में, ये भी एक बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ के लिए रहा है और केंद्र प्रदेश सरकार का रहा है। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विद्यालय कैथल, और ये भी एक शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी शुरुआत है। केंद्रीय विश्वविद्यालय जो मथाना में कुरुक्षेत्र के अंतर्गत, ये भी एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन उस दृष्टि से है। 250 करोड़ रुपए की
के अनुदान से गीता उपदेश स्थली के विकास के लिए जो पैसा दिया गया है वो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। पिछले कल में वहां देखने के लिए जो लेजर शो होता उसको देखने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ और बहुत आनंद हुआ। इस सारी चीज को देख करके बहुत बड़ी टूरिस्ट भी यहाँ और श्रद्धा से जो धार्मिक श्रद्धा के साथ भी लोग उसको देखने के यहाँ पर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रसन्नता का विषय है। नेशनल हाईवे जो है वो उनकी संख्या बहुत कम थी और उनकी टोटल लेंथ जो है 9,100 किलोमीटर के लगभग थी और 9 साल के छोटे से कार्यकाल में 54,000 किलोमीटर के नए जो है वो नेशनल हाईवे बन गए। ये भी एक बहुत बड़ा योगदान उस दृष्टि से रहा और किसान भारत का लगभग कुल आबादी का लगभग 80% है और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि किसानों को 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि और उसमें लगभग 11.5 करोड़ किसान जो है उसमें शामिल हैं जिनको ये सुविधा मिलती है। ये एक बहुत बड़ा योगदान उस दृष्टि से रहा। भारत के लिए एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक योजना आयुष्मान भारत एक गरीब आदमी के इलाज के लिए भी 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर जिसमें प्रावधान किया गया है और उसके अंतर्गत पूरे देश भर में करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य का लाभ मिला, स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिला और हमें इस बात की खुशी है कि लगभग 23 करोड़ 19 लाख लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ मिला। तो कुल मिलाकर के अगर इन सारी चीजों का हम जिक्र करें तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा सुनहरा अवसर ये 9 साल का कार्यकाल बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का रहा और उसी दृष्टि से अगर मैं देखूं पूरे हरियाणा में हमारे लिए आज खुशी की बात है कि यहाँ भी आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में सरकार अक्टूबर के महीने में 9 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है और ये वो प्रदेश है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की संभावना बहुत ज्यादा किसी जमाने में नहीं हुआ करती। अधिकांश सीटों पर लड़ते थे तो जमानत जब्त होती। आज उसी प्रदेश में जहां कभी भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होती थी वहां बहुत कम विधायक हमारे चुन करके आते थे। हाईएस्ट नंबर ऑफ एमएलए शायद मेकल में 17 रहा एक जमाने में, मुझे बताया गया 85 में रहा और आज उसी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरे कार्यकाल को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। गठबंधन की सरकार और मिलकर के काम हो रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि हर